देश में कोरोना के कहर के साथ बिहार में भी हालात खराब। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों से स्वास्थ्य व्यवस्था हुई लचर। बड़ा सवाल, कहां है मरीजों के लिए सुविधाएं? नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। कोरोना संक्रमण से मौत पर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। कहा, बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार देगी 30% सब्सिडी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में आई एक अच्छी खबर। पटना के महावीर मंदिर ने लिया एक बड़ा फैसला। मुफ्त में मिल रहा है जरूरतमंदों को ऑक्सीजन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको लगातार खबरें डीटीवी भारत पहुंचा रहा है, बता रहा है, लेकिन उससे पहले एक अपील कि कोरोना से स्थितियां खराब हो रही हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर कीजिए। मैं स्टूडियो में हूं, लेकिन मैंने मास्क पहना है ताकि इससे जागरूकता फैले। हालांकि स्टूडियो में बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है आसपास, इसलिए अब मैं मास्क उतारूंगा और लगातार आपको आधे घंटे तक हम खबरें बताएंगे। लेकिन आपसे अपील है कि आप मास्क जरूर पहने। तो नीतीश कैबिनेट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो नीतीश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई और 14 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे अहम है कि अब कोरोना संक्रमण से मौत पर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुकंपा पर सरकारी नौकरी भी मिलेगी। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये पारिवारिक पेंशन मिलता था, लेकिन कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बंसी ऑक्सीजन प्लांट फतुआ में का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार कैबिनेट में बड़ा फैसला ले चुकी है कि जो लोग भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाना चाहते हैं उन्हें सरकार 30% सब्सिडी देगी और जो लोग अपनी जमीन की समस्या आएगी उन्हें बियाडा में जमीन भी दिया जाएगा। सरकार का ये बड़ा फैसला है और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने नई औद्योगिक पॉलिसी में हम ऑक्सीजन के लिए नई पॉलिसी लेकर आए। आज ही कैबिनेट से अप्रूव किया। हम इसमें 30% जो है कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। मान लीजिए कोई 10 करोड़ लगाता है तो हम 3 करोड़ सरकार देगी। अभी ऑक्सीजन की जो कमी जहाँ जहाँ है उसको पूर्ति करने के लिए सारे प्लांट चालू किए गए हैं। पहले 11 प्लांट थे, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 19 कर दिया है। एक दो और प्लांट है जिसको चालू कर रहे हैं। और नई जो ऑक्सीजन की पॉलिसी ले आए हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऑक्सीजन पॉलिसी अलग से लेकर आया है। इसमें 30% से कैपिटल सब्सिडी है। कोई नई जमीन लेगा तो बियाडा में भी हम जमीन देंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम उसको परमिशन देंगे और बिहार के लोगों को बचाने के लिए जो भी ताकत लगाया जा सकता है वो लगाएंगे। पटना के दीघा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शमशान घाट का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्थिति बहुत खराब है ऐसी कही। उन्होंने कहा कि जैसे स्थितियां हैं उसको देखकर मन विचलित हो जाता है। आप भी तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें सही हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ताकि आप स्थितियों को समझिए। इस दौरान घाट पर डोम राजा मृतक के परिजनों से बॉडी जलाने के लिए पैसे भी ले रहे थे। किसी से 10,000 तो किसी से 15,000 और किसी से 22,000। इस दौरान शमशान घाट पर 48 लाशों का दाह संस्कार भी किया गया। तो स्थितियों की गंभीरता को आप समझिए। हमारा मकसद आपको डराने घबराने का बिल्कुल नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए और सतर्क जरूर रहिए। बिहार सरकार के द्वारा 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की अनदेखी करने के कारण ग्रामीण चिकित्सक 1 मई से 10 मई तक अपना क्लिनिक बंद रखने का ऐलान किया है। रोहतास जिले के प्रभारी और शाहबाद संरक्षक डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात सेवा की है, लोगों का इलाज किया है और ऐसे में उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार को सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य ग्रामीण चिकित्सक मंच की तरफ से दिनांक 1 मई से लेकर के 10 मई तक हड़ताल किया जा रहा है। सभी ग्रामीण चिकित्सक अपने कार्य को बंद रखेंगे
यथासंभव यदि बहुत ही निरीह और बहुत ही बुरी अवस्था में कोई गांव का भाई बंधु आता है तो उनको मदद दी जाएगी। आपातकालीन सेवाएं जहां तक हो सकेगी सुचारू रखने का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के, अपनी व्यवस्थाओं को लेके, अपने सम्मान को लेके ये हड़ताल किया जा रहा है। और कोरोना के कहर के बीच कटिहार में लोग कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत रहे हैं। कटिहार में अब मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार सुविधाओं का विस्तार कर कोरोना के खिलाफ इस जंग में लोगों की सहायता की जा रही है। ये कल तक का मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो पोर्टल पर अपलोड हुआ है। जिले में अभी एक्टिव केस की संख्या 1840 है और कल के डेट में यानी कि 28/4/2021 को 172 लोग कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। उधर बोकारो के गोमिया में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई ऑक्सीजन के अभाव में। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मरीज महिला को बोकारो सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल से शव को वापस ले जाने के लिए मोक्ष वाहन की मांग की, लेकिन मोक्ष वाहन भी उन्हें नहीं मिला। परिजन घंटों शव को लेकर इंतजार करते रहे। हालांकि इस दौरान औचक निरीक्षण करने पहुंचे चास एसडीएम और सिविल सर्जन की पहल पर उन्हें मोक्ष वाहन मुहैया कराया गया। 10:20 में वहाँ एम्बुलेंस में चढ़ाए, रेफर किए गोमिया हॉस्पिटल। अब यहाँ लाते लाते मेरा गाड़ी का ऑक्सीजन खत्म हो गया। ड्राइवर कहता है हमें पता नहीं जो ऑक्सीजन है कि नहीं, हमें क्या पता। कोई मीटर नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं रहता है। बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसके कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। था तो हम लोग 108 एम्बुलेंस वाले से पूछेंगे, क्योंकि 108 एम्बुलेंस तो हम लोग के अंदर है नहीं, वो स्टेट से चलता है। तो किस परिस्थिति में उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया हम पूछते हैं अभी। लखीसराय जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए खुद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में सूर्यगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं अधिकारियों ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उधर पूर्णिया से लोजपा नेता अनिल उरांव के किडनैपिंग को लेकर कटिहार लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने सरकार से उनकी बरामदगी को लेकर विशेष ध्यान देने की मांग की है। बताते चले आपको कि पूर्णिया के रहने वाले अनिल उरांव पिछले 3 बार से कटिहार से मनहारी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। लोजपा प्रत्याशी के रूप में वह इस बार भी चुनावी मैदान में थे। वहीं लोजपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जाहिद ने कहा कि इस बारे में पूर्णिया एसपी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और जल्द उनकी बरामदगी के लिए प्रशासन से पहल करने की मांग की गई है। अनिल उरांव जी का कल 2 बजे दिन में उनके घर के पास से ही उनका अगवा हो गया। उनको किसी ने टेलीफोन करके बुलाया और कहा कि आप आइए काम है, और फिर गाड़ी में बैठाए चला गया। हम लोग रात भर उनका राह देखते रहे। जब हम लोगों ने पुलिस में एफआईआर उनकी बहन के द्वारा करवाया और फिर अभी मैंने पूर्णिया एसपी से भी बात की कि अनिल उरांव जी हम लोगों के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अगवा हो गया है। फिर मैंने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से भी बात किया। उन्होंने भी एसपी साहब से बात की और फिर गृह मंत्री जी से भी बात उन्होंने किया है। हमको लगता है कि थोड़ी देर में वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। पटना के कुर्जी मोड़ के पास हेलमेट और मास्क नहीं पहनने को लेकर पुलिसकर्मी और नेवी के जवान के बीच में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें नेवी के जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसको लेकर बीच सड़क पर घंटों बवाल हुआ। बता दें आपको कि इस घटना में पुलिसकर्मी और नेवी के जवान एक दूसरे से पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई थी और उसको जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। बताइए इनसे क्या हुआ? सर हम आ रहे थे, मेरे पास भाई के पास हेलमेट नहीं था। हाँ, उसके बाद इस आदमी ने मुझे बोला उतर जाओ, तो मैं बोला मैं इंडियन नेवी में काम करता हूँ, देखो सर ये कैब भी लगा इंडियन नेवी का। मैं बोला कि ठीक है जितना सर आपका चार्ज हुआ उतना चार्ज काट दो। तब तक उसने हाथ उठा के मुझे थप्पड़ मार दिया और चारों रूम में भर करके मेरे भाई को मारा। चारों रूम भर करके 4 आदमी मारे हैं सारे सर।
और अभी वो पुलिस वाला को बोल रहा है कि चलो हमको तुम रूल और ऑर्डर खराब कर रहे हो बिहार का। अब थाना में ले जाकर मुझे मार डालेगा, थाना में लेके मुझे मारे। अब थाना में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों मारपीट किया? कौन मारपीट किया आपने? चार बार कर वो जिसका शॉर्ट का बटन खुला हुआ है, शॉर्ट का बटन खुला हुआ है, वो हमको मारे। तो मास्क के लिए हम कहें कि मास्क आपका कहाँ था और हेलमेट नहीं देना था। हमने हेलमेट के चलते रोका था उनको। तो जब अंदर आए तो बोले कि सर आप हेलमेट नहीं मिले तो हेलमेट कब पाएंगे। तो जिस तरह सर आपका मास्क कहाँ है, गाली गलौज किया, बोला कहता है कि जो मास्क पहनता है वो गुर्बत होता है। हम कहेंगे सर हम लोग जो पहने हम लोग गुर्बत हैं, तो कहेंगे आप गुर्बत बोलेगा। तो वो हाथापाई करने लगा सर से, दरोगा जी से। आप कुर्सी गिरा दिया, अपने आप गिर गया खिड़की के पास, ऐसा रहा कि हमको मारा।